मैं आ रहा था पिछली बारी, तो मैंने कोई ऐसा कदर नहीं किया। गांव में दंगे हो रहे हैं और चौधरी साहब यहाँ आ रहे हैं। अच्छा। इस तरह इसी के कारण ये बंद करवा दिए। आ सकते हैं, चौधरी साहब आए थे यहाँ पे, ठीक है, प्रोग्राम था स्टेडियम के अंदर, वो जीते हुए सरपंच के लिए क्या बोल के गए थे। सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें बनी गांव की है। इस वक्त मैं बनी गांव के ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने जो है वो ग्राम सचिवालय जो है वो उसके सामने यहाँ पे ये देखिएगा कि जो सरपंच प्रतिनिधि संजीव झोरड़ हैं, उनके समर्थक जो हैं वो हाथों में काले झंडे लेकर के आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हिंसा हुई थी, जो हमला संजीव झोरड़ पे हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश इनको जो है वो लग रही है और इसी के चलते जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का विरोध स्वरूप जो है वो आज काले झंडे लेकर के आज उनको दिखाने वाले हैं और यहाँ पे शांति प्रिय तरीके से खड़े हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, बल्कि ना कि किसी तरह की कोई हिंसा करेंगे, किसी तरह कोई उपद्रव करेंगे। ग्राम सचिवालय के ठीक सामने जो है वो यहाँ पे लोग हाथों में काला झंडा लिए हुए खड़े हुए हैं। चलिए गाँव के लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, जो ये हमारे चुनाव हुए थे लगभग 3 महीने पहले, तो उसका जो सिलसिला है जो चल रहा है भी, जो हार तो ऐसे होता है, जो आदमी भी जितने भी आपसी में चुनाव लड़ते हैं तो उनमें से एक जीतता है, बाकी हारते हैं। तो अब हार बुलाकर उस भाईचारे को कायम रखना चाहिए, पर उस चीज़ पर अभी भी वो चीज़ नहीं चल रही है। तो ये लगभग पीछे 3 महीने से यही चल रहा है। तो इस चीज़ को भूलकर अभी भी ये सही चलें तो ठीक है, और बाकी ये कोई इस चीज़ को हम तो अच्छा मानते नहीं है। जैसे बच्चों का खेल चल रहा था और उसके कारण जैसे ऐसी हरकत करने के कारण सारा वो पीछे 6 साल से चल रहा था वो भी ख़राब हो गया, और आगे जैसे ये इन चीज़ से गांव का नुकसान ही होना है। ठीक है, तो आज जो है वो काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम क्यों रखा है? काले झंडे तो यही है भी, जैसे ये चीज़ चल रही है उसमें जैसे प्रशासन है या और चीज़ है, जैसे मंत्री हैं तो वो भी उस चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ भागीदार हैं। अच्छा, भी एक जो है दूसरी पार्टी है उसको जैसे इनकी सपोर्ट है। लेकिन अभी आपने कहा कि चुनाव की जो चुनावी रंजिश है वो आ रही है, लेकिन 3 महीने का समय हो गया। इन 3 महीने के दौरान तो कुछ नहीं हुआ, एकदम से अचानक से ये होने का क्या कारण मानते हैं आप? कारण तो ये पहले जैसे हैं उनको जैसे कोई चीज़ जो है उनका मौका नहीं लगा, और वो खेल स्टेडियम में थे और अकेले थे, जैसे ही वो स्टेज से उतर रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया। सब क्या लगता है आपको, ये जो हमला हुआ है, इस हमले के पीछे क्या वजह मानते हैं? ये हमला हुआ जी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, ऐसा होना नहीं चाहिए। फ़ोन करके उसको बुलाया है मंत्री जी के आदमी ने, अगर यही करना था तो फिर करवाने का फ़ायदा ही नहीं था, और या खेल ही नहीं करवाने थे। वोट पड़ गए, एक ने तो हारना ही है। हार तो मैं आ रहा था पिछली बारी, तो मैंने कोई ऐसा कदर नहीं किया। मंत्री साहब है, ये हो रहा है, ये और नुकसान होगा। मंत्री जी को समझाना चाहिए भी ऐसा नहीं करना चाहिए। करेगा तो मामले को लेकर कोई मंत्री जी से बातचीत हुई? मंत्री जी आवेगा तो बात करांगा। कल रोड़ो हो गया, अब मंत्री आएगा तो बात करेंगे। आज झंडे दिखा रहे हो आप? झंडा फिर क्या विकल्प है? ये नहीं सुई बना लिए हो अभी, वो काम तो करेगा तो वो राम सिंह करेगा। राम सिंह कोई खुदा थोड़ी है। काम तो करेगा वो जो बन गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक चर्चा ये भी चल रही है कि जो चुनाव के दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसके बाद 1-2 कमेंट्स हैं, जो वो कमेंट कहते हैं कि उन पे जो है वो फप्तियां कसी गई थी, वो वजह मान रहे हैं।
कमेंट देखो जी, दुनिया करती है अपना अपना करती है, उसमें क्या है। लड़ने वाला भी उनका और चोट लगने वाले भी उनके। पारिवारिक लड़ाई कराने का फायदा क्या है। आप इसके पीछे, क्योंकि हमने जब गांव में पता किया, चर्चा ये चल रही है कि एक तो जो जिस दिन चुनाव नतीजे आए थे उस दिन नैना जोड़ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ फब्तियां कसी गई थी। उसके बाद एक कमेंट जो है वो लगातार ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इस तरह से उनको जो है वो उकसाया गया है। वो दूसरी पार्टी के बंदे हैं जिन्होंने फेक आईडी बना रखी है, वो आईडी से उनको मैसेज कर देते हैं, उसी तरह वो उन पर विश्वास कर लेते हैं और वो दूसरी पार्टी उन जैसे विनोद ने कल हमला किया है उनको आंगली लगा के आगे कर रहे हैं और कोई मकसद नहीं है। नई पंचायत ने फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है नई पंचायत ने। संजीव जोड़ ने पहले करीवाड़ा चौकी में FIR दर्ज करवाई, उस FIR का भी कोई असर नहीं हुआ अभी तक। तो आज जो है वो गेम बंद 25 तारीख को करवाई थी और 26 तारीख को पुलिस आई भी थी। उसके बाद वो कह रहे हैं विराट के हम तो सही करवाने लेके आए थे, या हमला करने का कोई ऐसा हमारा कोई जरिया नहीं था, ये बातें चला रहे हैं वो। ठीक है, तो गेम बंद करवा दिए गए हैं। गेम बंद, खेल जो करवा रहे हैं बंद, उसके माँ अंदर रणजीत सिंह चौधरी आ रहे हैं, वहाँ कह रहे थे भी यहाँ आ रहे हैं, गांव में दंगे हो रहे हैं और चौधरी साहब यहाँ आ रहे हैं। इस तरह इसी के कारण ये बंद करवा दिए। गेम 10 दिन बाद में करवाए जाएंगे, कोई बात नहीं है। और कोई बच्चों से हमारा कोई बैर भाव नहीं है, जो करवाए गेम अब चल रहे हैं वो 10 दिन या 15 दिन बाद में गेम हो जाएंगे। गांव का स्टेडियम के अंदर गांव का सरपंच है जो, उसकी सेफ्टी नहीं है तो बच्चों की वहाँ क्या सेफ्टी होगी। तो नहीं स्टेडियम के अंदर है तो बड़ा पास है बच्चा लड़का लड़की ते देखो यहाँ गिड़ा हो तो बंग जिम्मेवारी कौन लेगो, ना तो प्रशासन लेने लाग रही। 26 तारीख FIR दर्ज कराई दी है, ना तो बंग कोई रोल हो, बम कोई एक्टिविटी उठाई को नहीं वहाँ, तो बट्ठा बच्चा हुआ पास है तो बंग सेफ्टी कौन लेवे। ठीक है जी, बच्चा साहब हमारे कोई बैर को नहीं। गाँव को हार जीत देखो जी कर मांगी है, मैं 2 प्लान हारे आप है, मैं कोई हिंसा रंजिश कौन काटी, कोई काम हुआ है कोई काम हो रंजिश काटने ला रहे है। गाँव में भाईचारो खराब ना करो, हमारी तो गुजारिश आई है जी, भी लड़ाई ना करो। नहीं, जो हारे हैं वो तो निकाल रहे हैं, क्या उनके समर्थक निकाल रहे हैं? सारा साग ही है जी, मिली व्यक्ति है सारा की, सब साग ही है। आगा आवे को नहीं जी, ओरान ला रखे है, आप आगे आवे को नहीं, राजनीतिक है राजनीतिक। यानी जो पूर्व सरपंच है वो आगे आ रहे नहीं है, दूसरा हाँ जी, दूसरा हाँ जी हाँ जी आ सकते हैं। चौधरी साहब आए थे यहाँ पे, ठीक है, प्रोग्राम था स्टेडियम के अंदर, वो जीते हुए सरपंच के लिए क्या बोल के गए थे। जो गांव का चुना हुआ जो प्रतिनिधि है सब जनता ने चुना है, वोट से जीता है वो, ठीक है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है। रणजीत सिंह एक तरफा काम कर रहे हैं, ये सब सिस्टम रणजीत सिंह से बिगड़ रहा है, भी सरपंच को सरपंच मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे तमाम जो समर्थक जो है वो संजीव जोरड़ के समर्थक जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का हाथ है, और वो लगातार जो है जिस प्रकार से सरपंच राम सिंह सहारण के कार्यक्रम में जब वो यहाँ पे पहुँचे थे तो उन्होंने भी जो है वो किस प्रकार से संबोधन में जो है वो सरपंच साहब को पुकारा था, उस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि वो गाँव के सरपंच को सरपंच नहीं मान रहे हैं। तो इसी तरह से लगातार जो है वो इसके पीछे उनका कहीं ना कहीं संलिप्तता जो है वो गांव के लोगों के द्वारा मानी जा रही है। इसी के परिणाम स्वरूप आज जो है काले झंडे लेकर के जो है वो आज बिजली मंत्री का विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे तमाम लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और इसके साथ साथ इनका साफ तौर पे पूर्व सरपंच राम सिंह सहारण पे भी कहीं ना कहीं एक आपत्ति जताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हार जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, और इस कारण जो है वो लगातार किसी न किसी बहाने से जो है वो लगातार फब्तियां कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनका आपस में परिवारों का मन मुटाव करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस बारे में मंत्री जी से जब बातचीत होगी उनसे भी बातचीत जानने का प्रयास करेंगे, और पूर्व सरपंच राम सिंह सहारण से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो अपने ऊपर लगे इन तमाम आरोपों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं। खैर, घटना जो हुई है वो काफ़ी निंदनीय है। गाँव के प्रतिनिधि को, सरपंच प्रतिनिधि को जो है वो इस तरह से उन पे हमला होना जो है वो काफ़ी निंदनीय घटना है। और इसी घटना के बाद जो है वो गांव के अंदर जो खेल स्टेडियम के अंदर जो खेल चल रहे थे वो खेल जो है वो बंद करवा दिए गए हैं। हवाला ये दिया गया है
कि जब स्टेडियम के अंदर गांव का सरपंच प्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी बाहर से आने वाले बच्चों की क्या गारंटी जो है वो ली जा सकती है, बाहर से आने वाली लड़कियों की क्या गारंटी ली जा सकती है कि उनको भी जो है वो बिल्कुल किसी तरह की कोई नुकसान की आशंका नहीं होगी। तो उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र जो है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बनी गाँव में जो खेल महाकुंभ जो चल रहा था, 5वां खेल महाकुंभ, उसको एक बार रोक दिया गया है। आने वाले समय में जब माहौल शांति प्रिय होगा उसके बाद जो है वो खेल दोबारा से करवाए जाने की बात लगातार गांव के लोगों के द्वारा कही जा रही है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।